वीडियो में हमने इस चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम थर्ड वाला ले रहे हैं। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, f इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज। और हमें इमेज ट्वाइस द साइज, इट मीन्स मैग्निफिकेशन दी हुई है। जब ये दी ऐसे क्या कहा हो ना, इमेज ट्वाइस द साइज, 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन होती है इक्वल्स टू 3। ये है हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 3 है ना, 1 है ना, ठीक है। तो ये एक और इन्होंने दिया हुआ है वर्चुअल इमेज है। अब वर्चुअल इमेज है तो हमें ये जो है m पॉजिटिव लेना है, ठीक है। हम इसको ये भी लिख सकते थे v/u इक्वल्स टू 3, नहीं ट्वाइस है, सॉरी ट्वाइस 2। ऐसे भी कर सकते थे, यहां से आ जाना था। ये देखो मैं दो तरीके से कर रहा हूँ, v इक्वल्स टू 2u यहां से निकल जाना था। यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए ये क्या होता है, v/u इक्वल्स टू 2, तो भी ऐसे आ रहा है। आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हो, या ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेम है। अगर मैग्निफिकेशन नहीं लिखनी तो हमें ये दिया हुआ है v इक्वल्स टू 2u, सीधा ही दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमें, ऐसे नहीं दिया हुआ। और हमें दिया हुआ है साइज ऑफ दी ट्वाइस द साइज। अच्छा, इमेज क्या होती है, I और O है ना, तो I इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो फिर हम करेंगे m इक्वल्स टू v/u, ये I/O इक्वल्स टू v/u, 2O/O कैंसिल हो जाएंगे, v/u, दिस इम्प्लाइज टू v इक्वल्स टू 2u। ये भी ये ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। इसमें टेक्निकल जो टर्म्स है आपको क्लियर हो तो ऐसे ये सीधी मैग्निफिकेशन लो, ये कर सकते हैं, लेकिन ये ना करना, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फोकल लेंथ दी हुई है, v और u की वैल्यू आ गई बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v क्या है 2u, ये क्या है u इक्वल्स टू 1/25। 2u आ गया अपना एलसीएम, ये आ गया 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/2u इक्वल्स टू 1/25। अगर आप इसको करोगे u ऊपर चला जाएगा इधर, -25/2 इक्वल्स टू u इक्वल्स टू -12.5। इसका मतलब क्या हुआ, u इन फ्रंट ऑफ लेंस इधर इस तरफ आएगा, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन, सिंपल था। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, जो दिया हो कि साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट या 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन, एंड उसकी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। m की वैल्यू, अगर m सीधा लिखेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वर्चुअल इमेज है, डायरेक्ट इमेज है तो पॉजिटिव, अगर इन्वर्टेड है और रियल है तो m की वैल्यू नेगेटिव या फिर माइनस आना था। अगर यहाँ पे उन्होंने किया होता वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये ध्यान रखना, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आएंगे उस और क्लियर होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये इसलिए मैंने ये सारा का सारा अभी इरेज नहीं किया, सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही करूंगा। ये साइड पे लिखा होगा, आपको पता चलेगा कौन कौन से रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। फोर्थ वन में क्या दिया हुआ है, वेयर शुड बी द एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस है, u निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। उसमें फोकल लेंथ दी हुई है हमारे पास 0.12 मीटर। टू ऑब्टेन ए रियल इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। अब इमेज रियल है, ये देखिए ये रियल है, m नेगेटिव, m इक्वल्स टू -3, सीधी मैग्निफिकेशन है, ठीक है, ऑन द स्क्रीन। अब हमें पता है v/u
-3, v इक्वल्स टू -3u, 1/f, सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब इसको ये देखिए, ये डिपेंड करता है हमें आंसर अगर मीटर्स में निकालना है, वैसे तो हम सेंटीमीटर में चलते हैं, तो ये मीटर्स में ही है। 1/v क्या है, 1 -3u, so 1/, ये हमारा आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करके ये आ गया माइनस, यहाँ पे आएगा -3 आएगा, ये आ गया हमारा -4/3u, तो -4/3 12 to u। कैंसिल करके देखो क्या नाम है, इसकी कैलकुलेशन में क्या आता है। ये हमारे पास आ गया -3, यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये कैलकुलेशन मैं ऊपर कर देता हूँ, ये नीचे है ना। यहाँ पे अगर करते हैं तो -4/3u इक्वल्स टू 100/12, ये -4 × 12/3 × 100 इक्वल्स टू u इक्वल्स टू -16/100 इक्वल्स टू -0.16 मीटर। ये आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, m की वैल्यू पे ही ध्यान रखना है बस, बाकी कोई वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी वैसे ही m का फॉर्मूला लगाया, पुट किया, ये सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस लेना या पॉजिटिव लेना। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो m दिया, और इन्होंने कहा था द साइज ऑफ इमेज इज 3 times द ऑब्जेक्ट, वो मैग्निफिकेशन है। और पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव लेनी है, वो हमें देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ इमेज दी होगी या लेंस दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा। ये 4th हो गया हमारा। ये 5th वाला सम है जो आगे करने जा रहे हैं। ये देखो, सम की हमें स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी होती है, अगर स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, देखिए, एन illuminated object lies at a distance of 1 meter from the screen, ठीक है। A convex lens is used to form an image of object on the screen placed at a distance 75 centimeter from the lens। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। An illuminated object lies at a distance 1 meter from a screen। स्क्रीन से, अगर ये यहाँ से स्क्रीन है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है 1 मीटर पे, लेंस ने नहीं दिया हुआ। और लेंस से अगर कैसे है, लेंस से ये स्क्रीन कितनी दूर है, एंड convex lens is used to form an image on the screen placed at a distance 75 सेंटीमीटर। और स्क्रीन जो है ये यहाँ से 75 है, यानी कि इमेज v इक्वल्स टू 75 होगी, और u कितना आएगा -25। ये देखिए, ये स्क्रीन से, सॉरी कितना आएगा, ये 1 मीटर है, हाँ, तो ये सेंटीमीटर में कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट अगर नहीं पढ़ोगे तो आपने u 1 मीटर लिख दोगे, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे, यहाँ उसको 0.75 मीटर लिखोगे v को। तो इस बात का, ये स्क्रीन यहाँ पे है, स्क्रीन से ये जो u है यहाँ पे है 1 मीटर पे, लेकिन लेंस से जो स्क्रीन है 75 है, तो लेंस से ये u जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ही निकालना है ना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का ध्यान रखना। लेंस भी नहीं बोलते, हम बोलेंगे ये 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इस बात का ध्यान रखना, स्क्रीन यहाँ पे है, स्क्रीन मींस इमेज यहाँ पे बनेगी, इमेज हमेशा स्क्रीन पे है ना।
तो रियल इमेज बन रही है, कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ निकालनी है। अब हमारे पास u दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, v दी हुई है 75 सेंटीमीटर, f कितना है निकालना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/75 माइनस 25, ये देखो माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये हमें पता है इधर है ये डिस्टेंस, 1/f। 75 1 प्लस 3 4/75 इक्वल्स टू 1/f, f इक्वल्स टू 75/4, यह आ जाएगा 18 4 जा 18.75 सेंटीमीटर, ये एक आंसर आएगा। अब मैग्नीफिकेशन निकालनी है तो m क्या होगा, अब देखिए m इक्वल्स टू v/u, और यहाँ पे u जो है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, चलो हम पहले m निकाल लेते हैं, वैसे ही आ जाना है हमारे पास। v कितनी है 75, ये -25 -3, ये आएगी -3, ये क्योंकि रियल है, रियल में तो -3 बनेगी ना, ये आ गया, ठीक है, कि u की वैल्यू में हमने माइनस करनी है इस तरफ। वैसे भी ये देखिए रियल एंड इन्वर्टेड कन्वेक्स लेंस में ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, वो एक ही केस में आता है पॉजिटिव, बस जब बिटवीन o एंड f होता है वो जो ऑब्जेक्ट है। अब सिक्स्थ जो है, सिक्स न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं हम। सिक्स न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अब इमेज 15 सेंटीमीटर पे है, और ये क्या कह रहा है, देखो इसकी लैंग्वेज पढ़ने वाली है, लैंग्वेज बड़ी ध्यान से पढ़नी है हमने। ये देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है 15 है, और लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एट ए डिस्टेंस 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ, वी भी 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये ध्यान रखना, बिहाइंड होता है उस तरफ, मीन्स u भी इस तरफ है, v भी इस तरफ है, दोनों नेगेटिव। फोकल लेंथ, अब f निकाल लिया हमने, ये देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे v भी नेगेटिव लेंगे बिकॉज इट इज इन फ्रंट ऑफ, दिस इज -1/60 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/f, ये 60 -1 प्लस 4 माइनस 3/60 इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 20। f क्या आएगा, 20 आया, चेक करो जरा इसका, ठीक है ना, f हमारा आ गया 20। अब एक तो ये हो गया हमारा, f निकाल दिया, मैग्नीफिकेशन निकाले। नाउ द सेकंड पार्ट इज, b पार्ट इज मैग्नीफिकेशन। m इक्वल्स टू v/u। अब देखिए मैग्नीफिकेशन है जो इसके लिए पॉजिटिव होती है, वैसे भी माइनस v माइनस दोनों वैल्यूज करेंगे 4, m इक्वल्स टू 4, और नेचर ऑफ इमेज अब पॉजिटिव है, वर्चुअल सी का या थर्ड पार्ट इसका, ये पॉजिटिव कब होती है, वर्चुअल इरेक्ट
एक तो इसका पॉजिटिव देखिए, अब ये देखिए कि लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अब ये ग्रेटर देन 1 है तो ये आएगा एंड मैग्नीफाइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों आप ये चीज भूलोगे, अगर नहीं भूलना तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स याद रख लो। ये देखो 3 पॉइंट्स है ये वाले, मैंने इसके 2 पार्ट यूज किए। सबसे पहले मैंने इसका साइन देखा, साइन आया इसका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब मैंने इसके देखना था कि डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, तो मैंने इसकी वैल्यू देखी कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज मैग्नीफाइड। ये 2 इसके हिस्से होते हैं, इसके 3 चीजें बतानी होती है। वर्चुअल इरेक्ट के लिए तो हमने ये देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना, और जो मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड के लिए हमने देखना है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। ये सारे से के सारे पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखने हैं। सारे न्यूमेरिकल इन 3 ये पॉइंट है और 3 ये है, इसके ऊपर है, और ये एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले लग रहे हैं। सारे के सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे। ये था हमारा 5th वन। अब करते हैं हम ये हमारा 6th वन था, सॉरी हाँ 6वां था, अब 7वां है। 7वां न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? A lens forms the image of an object placed at a distance 45 centimeter from it. U equals to 45. At a distance, it on a screen placed at a 90 centimeter. V equals to 90 centimeter on the other side means lens convex है। नेम द काइंड ऑफ, सबसे पहले यही पूछा कि कौन सा। अब अदर साइड है, अदर साइड हमेशा कन्वेक्स लेंस में बनती है, सबसे पहले आ गया कन्वेक्स लेंस। ये अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब दूसरा पॉइंट है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब 1/v, अब u जो होगा हमारा नेगेटिव होगा, ये क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट है, ये 90 आएगा। 1 + 2 1/f 3/90 इक्वल्स टू 1/f, f आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आएगी मैग्निफिकेशन। m क्या होता है हमारे पास? m इक्वल्स टू v/u। अब m जो है v कितना है हमारे पास? 90 है, ये -45 है, ये -2 आ जाएगी। अब माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, और अगर इमेज पूछेंगे और 2 है ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड हो जाएगा। ये हमारा हो गया 7th। इसने पूछा नहीं है, नेचर ऑफ इमेज नहीं पूछी, अगर पूछी होती तो नेगेटिव से हमें रियल एंड इन्वर्टेड पता लग गया, और ग्रेटर देन 1 है तो ये मैग्नीफाइड है अगर पूछते। तो ये हो गया हमारा 7th न्यूमेरिकल। नाउ 8th वन। 8th वन है कन्वेक्स लेंस फॉर्म्ड एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो m इक्वल्स टू 1 है, एक बेसिकली 1 आ गया, या हम ये कह सकते हैं और I इक्वल्स टू O है, ठीक है। सेम साइज विच इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, U इक्वल्स टू 60। अब देखिए कन्वेक्स लेंस में एक ही केस आता है जब उसकी इमेज जो है उसकी जो ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। तो ऑब्जेक्ट भी 2f पे होता है, इमेज भी 2f पे होती है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इन कन्वेक्स लेंस द इमेज, द साइज
of image is same as that of the object when object is placed at 2f1 and image is formed at 2f2 on the other side. ठीक है, therefore v equals to u equals to 60 सेंटीमीटर। ये एक जो अपने अगर केस लर्न किया है तो उसका रिजल्ट लगा। वैसे अगर नहीं यार हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए m1 है तो हमें पता है m equals to 1, v upon u equals to 1, this implies to v equals to u, v equals to 60 सेंटीमीटर। ये भी कर सकते हैं अगर हमें वो चीज भूल जाती है तो। ये देखिए मैंने दोनों चीजें करवा दी आपको। दूसरा, अब पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल, अब वही लगाएंगे हम 1 अपॉन, अब हमने निकाल ली है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए ये वाला पॉइंट है हमारा B, ये 8th है न्यूमेरिकल, ये हमारा 8th न्यूमेरिकल है, B पार्ट इसका आ गया। द फोकल लेंथ 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F, 1 अपॉन 60 माइनस 1 अपॉन 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन F। ये आ जाना 61 प्लस 1, अगर कैलकुलेट कर लोगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। देखिए ये मैंने ऑन द अदर साइड और बिहाइंड द लेंस। इसके साइन से ही पता लग रहा है वैसे बिहाइंड द लेंस। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर लो, वो तो इजी था जो, ठीक है। अब हम कर रहे हैं जो है 9th वन। नाइन्थ वन में क्या है, कनकेव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट कनकेव है तो इरेक्ट, और इट्स 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इक्वल्स टू 1/3। अब इरेक्ट है तो हमने पॉजिटिव लिखा, ठीक है। इट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ कनकेव लेंस। अब यहां से एक और चीज पता चल रही है, 1/3 है, m इज लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड इमेज। देखिए ये बड़ा क्लियर हो गया। विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, u दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये हमारा न्यूमेरिकल है 9th वन। और आगे दिया हुआ है इन्होंने पोजीशन निकालनी है इमेज की, ठीक है, एंड फोकल लेंथ। अब हमें पता है v अपॉन u इक्वल्स टू 1/3। दिस इंप्लाइज टू v अपॉन 30 इक्वल्स टू 1/3। v आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आ गई पोजीशन। ये केस है कनकेव का, इमेज छोटी है, डिमिनिश्ड है, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ निकालनी है। अब है हमारा बी पार्ट इसका। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/3।
एफ 1/10, ये माइनस 1/30, ये दोनों ही माइनस के होंगे क्योंकि दिस इज अ केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये हमारा 30 आ गया, ये -3 + 1, दिस implies to -2/, एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो जाए। ये हमारा आना चाहिए एफ कितना है, 9th का 15 आएगा, ठीक है। ये 2/30 इक्वल्स टू 1/f, f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। क्योंकि कनकेव में तो सारा फोकल लेंथ भी ऐसी ही होती है, अपीयर्स टू मीट, तो इधर इसी तरफ होगी, तो ये आ गया हमारा 9th वाला। अब 10th में जो थोड़ा सा एक फॉर्मूला और लग रहा है, 10th वाला जो न्यूमेरिकल है, इसमें पावर ऑफ लेंस दी होगी। पावर ऑफ लेंस होती है हमारी ये 1/, फोकल लेंथ इन मीटर्स, और इसके यूनिट्स होते हैं डायप्टर्स। पावर ऑफ लेंस है 1/, फोकल लेंथ, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इन मीटर्स, तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं, डायप्टर्स, ठीक है, इसको डी लिखते हैं, और ये कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। अब हमें दिया हुआ है 3rd वाला, द पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस सीधी दी हुई है, पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू +2d। फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो हम निकाल लेंगे, हमें पता है, ये फॉर्मूला लगाया पावर ऑफ लेंस का, इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। तो ये है 2d है 1/f, f इक्वल्स टू 1/2, 0.5 मीटर और 50 सेंटीमीटर। और दूसरा इसने पूछा है लेंस क्या है, कौन सा, काइंड ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस है, बिकॉज पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये हमने इसके साइन से देखना। देखिए बेटा, इसका क्या है कि ये तो निकालनी थी फोकल लेंथ। कई बार क्या होता है, अगले क्वेश्चंस में आएगा कि हमें फोकल लेंथ दी होगी लेकिन हमें पावर निकालनी है। इस केस में हमें प्रॉब्लम पता कहाँ पे आएगी, जो हमारी फोकल लेंथ दी होगी इन्होंने सेंटीमीटर्स में देते हैं, मोस्टली हमारा जो यूनिट चलते हैं सेंटीमीटर्स में चलते हैं लेंसेज के इस सारे चैप्टर में। तो उस केस में हमें जो अगर पावर निकालनी है तो फोकल लेंथ को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसकी पावर निकाल लेंगे। सो बेटा ये 10 न्यूमेरिकल्स हो गए, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।